शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाल विष निकला, जिसे कालकूट भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में ये एक अत्यंत जहरीला विष है जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता था, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी ने इसे ग्रहण किया। इसके बाद भोलेनाथ जी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उनका जलाभिषेक किया। आसमान से जल अर्पित कर ताप को शांत किया गया। इसके बाद शिव जी ने गहन ध्यान में प्रवेश किया, जिससे उन्हें विष के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने में मदद मिली। कहा जाता है कि शिव जी के गहन ध्यान ने उन्हें विष के प्रभाव से बचाया और यह आत्म नियंत्रण व आंतरिक शांति की शक्ति का प्रतीक है। तभी से हर साल सावन माह में जल अर्पण कर शिव जी का ताप शांत कर उन्हें शीतलता प्रदान की जाती है। सावन माह में जब बारिश होती है तो ये बारिश उसी समय व काल की पुनरावृत्ति होती है जब देवताओं ने आसमान से जल अर्पित कर भगवान शिव की जलन और ताप को शांत किया था। पद्म पुराण के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को उपवास, शिवलिंग अभिषेक, ओम नमः शिवाय जप करने से 100 जन्मों का पुण्य मिलता है। इसके अलावा सोमवार को सोम यानी चंद्रमा का दिन माना गया है और चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजते हैं, इसीलिए इस दिन जल अर्पण करने से मन का चंचल स्वभाव भी शांत होता है। पुराणों में समुद्र मंथन की घटना को बेहद विस्तार के साथ लिखा गया है। इतना ही नहीं, शिवलिंग पर कौन सा अभिषेक करने से क्या फल मिलता है ये भी बताया गया है, खास तौर पर सावन के महीने में। लिंग पुराण, जो करीब 11,000 श्लोकों से भरा हुआ है, जिसमें भगवान शिव की महिमा को बेहद सुंदर व आकर्षक ढंग से बताया गया है। लिंग पुराण और शिव संहिता में भगवान शिव के अलग अलग तरीकों से होने वाले अभिषेक के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे दूध से अभिषेक करने पर सौभाग्य प्राप्ति होती है, मीठी वाणी और प्रेम के लिए शहद से अभिषेक करना शुभ फलदायी माना गया है। वहीं आरोग्य के लिए घी का अभिषेक, संतान सुख के लिए दही से अभिषेक और मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। किंतु भोलेनाथ जी तो भोले हैं, इसलिए वे जलाभिषेक करने से भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में सिर्फ जलाभिषेक को ही सर्वोच्च फलदायी माना गया है। इसकी वजह यह भी है कि जल उनके ताप को शांत करता है, इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व अधिक माना गया है। वास्तविकता में सावन का महीना केवल व्रत करने का नहीं है, बल्कि अहंकार, क्रोध, वासना, मोह और लोभ जैसे पंच दोषों को शिव के चरणों में समर्पित करने का समय है। शास्त्र कहते हैं कि जो ये कर लेता है उसे न मृत्यु डराती है, न ही किसी परेशानी से वो घबराता है। यदि आपने सावन के इस पवित्र माह में एक बार भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है तो अवश्य ही चढ़ाएं। भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने का इससे सुंदर अवसर नहीं हो सकता। हर हर महादेव।